दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बेस्ट जो है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर ईटीएफ, बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर ईटीएफ। आप बोलिएगा अच्छा बेस्ट, तो अभी तक क्या बता रहे थे? अभी तक क्या मतलब एवरेज बता रहे थे सर? तो अरे नहीं भाई, उसी में से निकाल के बता रहे हैं जिनको कुछ वर्डों से प्यार होता है कि सर मुझे बेस्ट स्ट्रेटजी बता दीजिए, चाहे ऐसा वैसा। तो इन्हीं में से फिर इसमें मेरा मन किया कि ऐसा क्यों, ऐसा मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ना, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मतलब हम कहाँ से व्यू लेते हैं, है ना, कैसे व्यू लेते हैं, कैसे हम स्ट्रेटजी मेंटेन करते हैं। मैं सोचा थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस, क्या क्या स्ट्रेटजी के बेस पे आप प्रॉफिट बुकिंग या उसको आप अपना सकते हैं। इंडिकेटर, सर देखो इंडिकेटर में ना इतना इंडिकेटर है ना कि सब काम करता है, कोई काम नहीं करता है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो काम करता है तो पिछला डाटा को दिखलाने में, हिस्ट्री को दिखलाने में, अगला डाटा को दिखलाने में काम नहीं करता है। ठीक है, इसको भी आप समझ के चलिए, वो पिछला डाटा दिखलाने के लिए काम करता है। तो अभी हम उन सारे को मिला के और आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से हम काम करते हैं और खासकर डाटा पे हम काम करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या पहले से हैं, ये मेरा ट्रेडर्स बाय स्टॉक मार्केट का है, तो ये फ्री चैनल है, ये स्विंग है, इसको तो ज्वाइन कर ही लीजिए। और ये शॉर्ट स्विंग है, स्विंग को तो आपको ज्वाइन करके रखना चाहिए। और जिनको पोर्टफोलियो का एजुकेशन चाहिए वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 7501615679, ये मेरा नंबर है। आप इससे व्हाट्सअप करके या कॉल करके जैसे भी हो आप अपना कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं पोर्टफोलियो बनाना बता दूंगा, पोर्टफोलियो आपका खुद लेके मैनेज नहीं करूंगा, समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एजुकेशन दो, मैं चाहूँगा तो पोर्टफोलियो लेके एक टीम बैठा के 200-500 आदमी का पोर्टफोलियो में मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को एजुकेट कर दूँ, फिर देखता हूँ। ठीक है, फिर देखता हूँ। तो अभी आइए सबसे पहले कि जो हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, है ना, कि क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग इसमें फॉलो करते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए और ईटीएफ में। तो सबसे पहले ईटीएफ में अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। ईटीएफ में जो करने से अच्छा है कि हम इंडेक्स में जो करते हैं वही करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि निफ्टी करता धरता है, तो निफ्टी को ही पकड़ लिए। तो निफ्टी में जब हम पकड़ते हैं तो सबसे पहले हम उसको कहाँ पकड़ते हैं, पीई को पकड़ते हैं। और फिर हकीकत भी बताएंगे, क्या हकीकत है, क्या फंसाना है, सब आपके सामने सच्चाई के साथ रखेंगे। ठीक है, जब हम पीई को पकड़ें तो अभी देखिए पीई आ गया इसका 21.93, मैं 21.50 का बात किया हूँ, तो ये 23 में था। तो सबसे पहला बेस्ट स्ट्रेटजी आपको निफ्टी का या किसी भी इंडेक्स का पकड़ना है। इंडेक्स का इसलिए बोल रहा हूँ कि ईटीएफ इंडेक्स को कवर करता है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ भारी है, क्या है ना, पोर्टफोलियो का एजुकेशन देने में ना हमारा ही गला ना मतलब फट गया है। फट गया मतलब समझे, जैसे नहीं बाँस को बीच से फाड़ देता है फिर आवाज़ आता है। बाँस को बढ़िया से करेगा तो बाँसुरी जैसा आवाज़ आएगा, और नहीं तो फटा हुआ बाँस की तरह आएगा। तो मेरा आवाज़ अभी फटा हुआ बाँस की तरह जा रहा है, लेकिन चिंता मत करिए, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा तो आप कुछ सीख के जाइएगा। क्योंकि इतना देर बोलना पड़ता ना सर, एक पोर्टफोलियो को एजुकेशन देने में 40 मिनट से 1 घंटा भी लग जाता है, समझ गए। तो यही चीज़ होता है। तो फिलहाल आइए, हम कहाँ थे, हाँ, तो सबसे पहला ये 25 तारीख को आप देख सकते हैं 21। तो आप बोलोगे ये क्या है, तो ये पीई है। ठीक है, लिखा हुआ ना पीई, P/E। इसका फुल फॉर्म मेरे को लिख के बताइए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बहुत बताया, अब नहीं बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म मेरे को कमेंट्स करिए लिख के। अगेन यहाँ पर ही जब 22 के ऊपर बढ़ जाता है तो हम निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, जब ये 21 से 22 रहता है तो हम न्यूट्रल रहते हैं, और जब ये 20 के बिलो चला जाता है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है, इस पर भी काम कर सकते हैं। मैं सब हकीकत बताऊंगा, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। ये आप सोचोगे कि हमेशा काम करे, नहीं, हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी परफेक्ट है। और इसीलिए मैं अपने, देखते होंगे जब अचार अचानक का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें पीई को जरूर मेंशन करता हूँ कि पीई क्या चल रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, आप इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें लगाना कहाँ है, भाई 20 के नीचे आए तो लगा लो, और 22-23
22.5 के ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, है ना। ये भी एक स्ट्रेटजी है, तो इस पे भी आप काम कर सकते हो। देखिए मैं इंडिकेटर का नहीं बताऊंगा, अगर मैं इंडिकेटर का बताऊंगा ना कम से कम 50 हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर का नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक इंडिकेटर का हिंट्स दूंगा, बाकी इंडिकेटर का मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि फालतू का है, ज़बरदस्ती वाला बात हो जाएगा। अब ऐसा समस्या है ना कि लोग यही सब सीख रखे हैं तो उनको भूलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों, जब आप भूलने को तैयार नहीं है तो मैं क्यों छोड़ने को अपना तैयार रहूँ। तो आइए निफ्टी, मैं निफ्टी पे ही बात करता हूँ क्योंकि ईटीएफ क्या है, निफ्टी 20 हो गया, ईटीएफ हो गया। तो एक स्टडी आप ये भी अपना सकते हैं कि 200 मूविंग को आप नज़र में रख सकते हैं कि 200 मूविंग क्रॉस होके नीचे गया तो आपको बाय करना है, ठीक है। ये आप अपना बना सकते हैं। तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर, बना लेंगे, हाँ। और 500 तक गया तब तक एसआईपी आप बढ़िया कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े। तो दूसरा क्या है कि 1 डे के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज से जब नीचे निकलता है यानी वहाँ आता है तो वहाँ से आप अपना उस स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर वो कौन सा डेली आता है, वो तो 6 महीना साल भर में एक बार आता है। हाँ बात तो सही है। देखिए जो स्ट्रेटजी है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये देखिए। आप बोलिएगा सर यहाँ से तो यहाँ हाईवे नहीं किया था, हवे में रहा है, 200 तो यहाँ रहा। हाँ बात तो सही है। तो इसका भी ध्यान रखिए कि ये हमेशा नहीं आता है, टाइम लगाता है। 200 500 के बीच में आप बाइंग करिए, अच्छा माना जाता है, ये हमेशा नहीं आता है। तो आप बोलोगे हाँ, देखिए हम सच भी बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम सच भी आपके सामने रखते जा रहे हैं। तीसरा जो स्ट्रेटजी है, मैं सब डाटाबेस वाला बताने का कोशिश करूंगा जो कि ऑन ग्राउंड काम करता है, लेकिन ये हर टाइम नहीं होता है, लेकिन जब भी हो तो इसको छोड़ने का नहीं है। तीसरा सर एफआईएस का पोजीशन, एफआईएस का इंडेक्स में पोजीशन, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स जो है उसका फ्यूचर में एफआईएस का पोजीशन, ठीक है। ये इंडेक्स फ्यूचर जो है उसमें एफआईएस का पोजीशन अगर 20, अरे जा ओहो, इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस का पोजीशन जब भी, अभी तो सिचुएशन चेंज हो रहा है, 20% से डाउन हो और 20 से 15 के बीच में आए तो यहाँ एसआईपी करना सही है। यहाँ पर ही आपको पोजीशन बनाना बहुत बढ़िया है कि उसके बाद ये घूम जाएगा। मतलब 20% से नीचे जैसे आ गया तो मार्केट बहुत एट्रैक्टिव हो जाता है। तो अब देखना है कि वो एक झटके में आया है कि थोड़ा करके आया है, उस तरह का आपको रखना है ना। तो यहाँ पर ही जब भी 20% 15% आ गया तो आपको फिर इन्वेस्टमेंट या जो भी है आपको स्विंग के लिए बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रेटजी आपको जानना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो लेकिन अब आप बोलोगे सर हमेशा तो नहीं रहता है, तो ये बात, हाँ ये भी बात सही है कि हमेशा नहीं रहता है, 14-15 पे तो हमेशा नहीं रहता है, 80 तक भी जाता है, 70 तक भी जाता है। तो कैसे करें, तो इसीलिए ये 3 बेस मानिए जो कि बहुत अच्छा है। अब इसके बाद आपको अगर स्विंग में हमेशा चाहिए स्विंग, तो फिर आपको अलग अलग ईटीएफ में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से स्विंग करना पड़ेगा। अलग अलग ईटीएफ में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अपना स्विंग स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए और इस काम से कर सकते हैं। इसमें रेगुलर इनकम बनता है। मान लीजिए निफ्टी का ही है तो करंट मार्केट प्राइस पे आपने बाय कर लिया, एक लॉट 3% अप गया तो प्रॉफिट बुक कर लिया, और 3% डाउन गया तो वापस से सेकेंड लॉट लगा दिया। तो ऐसे भी करके आप बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में 5% का आप कर सकते हैं, और सेक्टर में, वॉलेटाइल सेक्टर में आपको 10%, मतलब जो अनिश्चित जिस सेक्टर है जैसे डिफेंस हो गया, सीपीएसई हो गया, ये सब में 10% का आपको ध्यान लगा के चलना पड़ेगा। तो यही है सर जो कि आपको स्विंग की स्ट्रेटजी है जो हमेशा पैसा आपको बना के देता रहेगा। बाकी आपको किसी भी तरह से स्विंग करना है जो मतलब बेस्ट है, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि अगर आपको बेस्ट में, अगर आपको एफआईएस का पोजीशन कम मिले 20% से, ठीक है, या 15% रहे, एफआईएस का पोजीशन 15% के पास रहे, ठीक है। पीई आपको 21 से नीचे मिले, मतलब 21 क्या, एक्चुअली ये तो परफेक्ट जोन 20 का है, 20 से नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है ना। 20 से नीचे मिले और मूविंग एवरेज में आपको
स्वाभाविक है 200 मूविंग से डाउन मिले। ये जो है बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप जो भी पैसा मार्केट में लगाते हैं, आपको वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न बनने का बेस्ट स्विंग स्ट्रेटजी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए और अपना पैसा बनाते रहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।